बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Okay, Bedari, now we are going to discuss the gas laws. Gas law actual में is a part of kinetic model of matter, जिसमें हम solid, liquid और गैस को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रेशर में ही आ जाते हैं चैप्टर में, इसलिए हम इसे प्रेशर चैप्टर के टॉपिक के साथ पढ़ते हैं। दे आर मोर देन वन गैस लॉज, लेकिन हमारे सिलेबस में मेनली सिर्फ एक ही है, बॉयज लॉ, और हल्का सा हम चार्ल्स लॉ को भी पढ़ेंगे। बेटा दीज गैस लॉज आर अबाउट थ्री क्वांटिटीज: प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, पीटीवी। ये तीनों कैपिटल है, ठीक है। तो इसमें खूबी क्या है कि गैस लॉज में हम दो क्वांटिटीज का आपस में प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे, कोई सी दो, ये तीन है ना, तो उस तीसरी को हमने कांस्टेंट रखना है। जैसे बॉयज लॉ सेज फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस the volume of the gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature। यानी अगर प्रेशर और वॉल्यूम में हमने रिलेशन चेक करना है तो टेम्परेचर इज टू बी केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, अब आपने क्या मतलब है, देखो बेटा आपके पास एक बलून है, उसमें गैस है। अगर आप बलून को प्रेस करो, बाहर से दबाओ, प्रेशर इंक्रीज करो तो उसका वॉल्यूम कम होगा। यानी प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर आप प्रेशर को रिलीज करें, आप उसको ही बलून को रिलीज करते जाए, प्रेशर कम तो वो उसका वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन इट इज, एक चीज ज्यादा दूसरी कम हो रही है, पहली वाली कम तो दूसरी इंक्रीज हो रही है, दैट इज सेल्फ दे आर इनवर्सली सर ये ड्रिंक्स प्रोपोर्शनल। में भी होता है जिसमें ड्रिंक भी होती है और गैस भी होती है। जी बेटा, विल यू रिपीट अगेन? जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं सर, जिसमें मटेरियल ड्रिंक भी होता है और गैस भी होता है, तो उसमें भी अप्लाई हो रहा होता है ना बॉयल्स लॉ। बेटा जहां भी गैस है ये अप्लाई हो, ठीक है। लेकिन रिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड कंप्लीटली, आप किस सिचुएशन की बात कर रहे हो? जैसे हम तो उसको शेक करते हैं तो वो ऊपर को आती है ना ड्रिंक, तो वो जो अच्छा, तो कंप्रेस्ड गैस। जी बेटा, जैसे आप डिस्पेंसर में जो सा होता है ना, ये हम डिस्कस करेंगे भी, उससे भी हम पानी निकाल रहे होते हैं ना जब, तो बबल प्रोड्यूस होकर ऊपर जाकर बड़े हो रहे होते हैं, और ड्रिंक्स में भी ऐसे ही, वेरी राइट। मुझे सुनने में गलती हुई पहले, ये हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शन है। अच्छा, अब इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा होता है? प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स प्रोपोर्शन ग्राफ हमेशा कर्व लाइक दिस, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लेकिन अगर आप प्रेशर या वॉल्यूम में से किसी एक को वन ओवर कर दो, यानी वॉल्यूम को वन ओवर कर दो, या आप ऐसा करो, वॉल्यूम ऐसा प्रेशर को वन ओवर कर दो, तो यू विल ऑब्जर्व जो ग्राफ है ना, वो इनवर्स, किसी एक को इनवर्स कर दें तो वो ग्राफ विल कन्वर्ट इनटू, इनवर्स ग्राफ विल कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट प्रोपोर्शन ग्राफ, राइट। अच्छा, अब इस फॉर्मूला को दोबारा देखें, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो वी नीड अ कांस्टेंट। तो ये v डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस टेल्स प्रेशर इनटू वॉल्यूम रिमेन्स के कांस्टेंट। तो प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आंसर रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम का ग्राफ आप चाहे प्रेशर के साथ ड्रॉ करें या वॉल्यूम के साथ, रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। अच्छा, अभी हमने कहा कि प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्स प्रोपोर्शन ग्राफ ऐसा है, और दोनों में से किसी एक को वन ओवर कर दें, चाहे वॉल्यूम को चाहे प्रेशर को, वो इनवर्स प्रोपोर्शन ग्राफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा, व्हाट डू यू थिंक, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को वन ओवर कर दें, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ग्राफ टू बी? जी बेटा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर दोबारा इन्वर्स हो जाएगा। जैसे टू नेगेटिव मेक द पॉजिटिव ना, दोनों को इन्वर्स करने से रिलेशन पहले वाला ही आ जाएगा, राइट। यानी एक गिलास को आप उल्टा करें, दोबारा उल्टा करें, वो सीधा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब वापस आए इस पॉइंट पर। व्हेन वी से कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इट मींस अगर किसी गैस का पहले हम प्रेशर काउंट करें एज P1 और वॉल्यूम भी V1, अगर हम प्रेशर या वॉल्यूम में से किसी एक को चेंज कर दें, प्रेशर को चेंज करें तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम को चेंज करें तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, इनवर्स। तो नए प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और मास, ये याद रखना है फॉर गुड स्टूडेंट, दो चीजें कांस्टेंट रखनी है, एक तो टेम्परेचर और फॉर अ गिवन मास। बॉयज लॉ में दो चीजें कांस्टेंट रहती है, मास और। तो याद रखेंगे कि जब भी प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते जाएं, आंसर विल रिमेन द सेम। मींस अगर आप दोबारा वॉल्यूम को प्रेशर को चेंज करेंगे तो नया प्रेशर P3 वॉल्यूम V3 मल्टीप्लाई करके आंसर विल स्टे द सेम। सिर्फ हमें इतना पार्ट ही याद रखना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मींस जब भी गैस हो और कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो आंखें बंद करके आपने ये फॉर्मूला लगाना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जी, इसके दो क्वेश्चंस जोन से है ना, दो या तीन क्वेश्चंस हम करने लगे, उसके साथ मुझे आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग इन दीज क्वेश्चंस। बेटा कंसीडर करें कि हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं जिनमें गैस है। एक सिलेंडर का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है और एक बड़े थिन पाइप के साथ जुड़ा हुआ है जिसके रास्ते में एक टैप लगी हुई है एक बड़े सिलेंडर के साथ। और बड़े सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 300 सेंटीमीटर क्यूब। बस नंबर कैसे चेंज हो, एज इट इज वही क्वेश्चन है जो पास पेपर में है। अच्छा, शुरू में गैस वाज ओनली देयर एंड गैस वाज एट प्रेशर P। लेकिन जब हम इस टैप को ओपन करते हैं तो नाउ द गैस इज अलाउड टू मूव फ्रॉम दिस टू दिस सिलेंडर। So what will be the final pressure of the gas? And the temperature is constant throughout. तो जब भी गैस हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो आंखें बंद करके आपने फॉर्मूला लगाना है, P1 V1 is equal to P2 V2। अच्छा, पहला प्रेशर यहाँ P है आपके पास, पहला वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। आप यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करें बेटा, जो भी फॉर्मूला जिसमें सेम क्वांटिटीज लेफ्ट साइड पर है वही क्वांटिटीज राइट साइड पर है, उनमें यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बस यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आप कन्वर्ट करोगे भी तो जैसे लेट से आप 1000 से डिवाइड इधर कर रहे हो तो इधर भी करोगे तो सर कैंसिल आउट। वैसे 400 आ रहा है और उसके बाद अगर हम उसको P1 पे अरेंज करें तो P1/4 आ रहा है। जी, वेरी वेल आंसर्ड। P2 हमने फाइनल प्रेशर फाइंड करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये V2 क्या रखेंगे, और यही आपने सही बताया बेटा, अब बाकी लोगों को भी सोचने दें, ये V2 क्या रखेंगे। तो अब कोई बच्चा जो ये सोच रहा है कि V2 300 होना चाहिए तो ये गलत सोचता है। वो ये है, जब हम ओपन करेंगे तो गैस पहले यहां थी, तो एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन बेटा अनटिल कब तक वो मूव करती है टू लोअर कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन बिकम्स सेम एवरीवेयर। इसका मतलब सारी गैस इधर नहीं चली जाएगी, वो इक्वली स्प्रेड हो जाएगी। तो गैस इधर भी होगी और इधर भी, तो इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम लेना है वो टोटल ले लेना, 100 प्लस 300। ये पाइप का वॉल्यूम निग्लिजिबल है, तो दैट विल बी 400। ये 400 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो द फाइनल प्रेशर विल बी P/4।
बेटा एक सिमिलर क्वेश्चन सिर्फ एक ही टर्म की प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन इस जैसा कर रहा हूं कि कंसीडर हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस है हमारे पास और सिलेंडर का वॉल्यूम इज 3 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ जो गैस का प्रेशर है वो लेट से 120 किलो पास्कल है। किलो का मतलब 1000। क्या करते हैं हम इसी सिलेंडर के साथ एक सिरिंज कनेक्ट कनेक्ट करते हैं। और जो सिरिंज है ना उसका वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर क्यूब है। जब हम इस पिस्टन को राइट की तरफ मूव करें यानी इसमें मौजूद गैस को इधर मूव करें पुल करें तो इनिशियल प्रेशर जो 120 किलो पास्कल था व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर। सो बेटा जब भी 24 किलो पास्कल्स। जब भी गैस हो यू आर राइट जब भी गैस हो और सर हम 12 + 3 करेंगे ना, उसको 15 जी बना जी लें। जी तो और कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो आपने आंखें बंद करके क्या फॉर्मूला यूज करना है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके तो P1 आपके पास कितना है 120 किलो पास्कल आप किलो में रहने दें जी। तो फिर फाइनल आंसर भी किलो में। पहले वॉल्यूम गैस इसमें थी 3 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल प्रेशर फाइन करना अब वॉल्यूम में ना आपने याद रखना सिर्फ इसका नहीं ले लेना इट मूव हायर टू लोअर अंटिल द कंसंट्रेशन कम्स टू बी सेम। राइट बेटा जी क्लियर। अच्छा जी तो आगे सोल्व कर लेंगे 24 किलो पास्कल आपका आंसर आ ठीक है। जाएगा। हाँ जी। अब क्वेश्चन 360। नंबर 3 इज टू बी डन बाय ओनली अ गुड स्टूडेंट। आपके पास पेपर का ये एज इट इज है लेकिन इस टेक्निकल वन। अच्छा अजान हो रही है जस्ट गिव मी अ मिनट फॉर द अजान टू बी कंप्लीटेड। राइट बेटा मीनवाइल आप देखेंगे क्वेश्चंस को कोई चीज पॉइंट समझ नहीं है वो आप देख लीजिएगा। बेहतर है अजान खामोशी से सुन लें हमारी तरफ तो हो रही है आपकी तरफ पता नहीं।
जी बेटा। ओ बेटा, कैन यू हियर मी क्लियर? ओके। अच्छा बेटा जी, यस सर। कंसीडर करें कि ये हमारे पास इज अ पूल ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, जो वाटर है ना, वाटर की जो 10 मीटर डेप्थ होती है ना, ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन है। जो 10 मीटर डीप वाटर है ना, वो प्रेशर लगाता है 1 atmospheric pressure. ATM means the normal air pressure. ATM is the unit for the pressure of air. ठीक है। ATM एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी 10 मीटर डीप वाटर अगर हम चले जाएं तो हमारे ऊपर प्रेशर होगा 1 ATM जितना। तो यहाँ जो वाटर है ना, वो 20 मीटर डीप वाटर है, और एयर का जो प्रेशर है वो 1 ATM होता है। अच्छा, मुझे 1 मिनट के लिए बताएंगे, अगर 10 मीटर डीप वाटर 1 ATM प्रेशर लगाएगा तो 20 मीटर डीप वाटर कितना प्रेशर लगाएगा? 2 ATM. 2 ATM, वेरी राइट। द क्वेश्चन इज कि इस वाटर में बॉटम पे एक बबल प्रोड्यूस होता है, तो वो बबल जू जू राइज करता है ना, क्यों करेगा? एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, तो जो जितना नीचे होगा ज्यादा प्रेशर, वाटर ऊपर होगा ज्यादा हाई प्रेशर होगा। जू जू जो ऊपर जा रहा है वो बड़ा होता जाएगा। अच्छा, ये बबल होती क्या है? बबल का मतलब किसी भी लिक्विड में कोई गैस या एयर आ जाए तो गैस है, एयर भी गैस ही होती, तो ये बबल है। क्वेश्चन है कि जब ये बबल सरफेस पे पहुंचता है तो इसका वॉल्यूम 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा आप नोट करते हो ना, डिस्पेंसर में, ड्रिंक में जो जो बबल ऊपर जा रहा होता है वो बड़ा हो रहा होता है, क्यों? ऊपर मौजूद एयर की अमाउंट कम, प्रेशर कम हो रहा होता है, राइट? तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द bubble at when it was at the bottom? तो अब कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन? सर व्हेन इट वाज एट व्हाट? बॉटम, बॉटम पे उस पे कितना होगा? तो बेटा अब ये जो एयर होती है ना, गैस है, और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट स्टेटमेंट में है, तो आपने फॉर्मूला क्या यूज करना है? जी जी, आपने पहले फॉर्मूला क्या लगाना है? गैस पर एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, सॉरी, सर दो P1 फॉर्मूलाज लगेंगे, एक ये वाला और एक रोजी एच वाला। यहाँ पर यही लगेगा, बस जरूरत नहीं उसकी। अच्छा जी, अब ना बॉटम से वो शुरू हुआ है, तो जो पहला वॉल्यूम है इनिशियल, एक्चुअल में वो हमने फाइंड करना है V1, तो V1 हमने फाइंड करना है, और V2 है जो फाइनल में ऊपर जाकर होगा, तो V2 तो है इसका 6 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इनमें यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आई टोल्ड यू, राइट? अच्छा, अब P1 और P2, अब मुझे बताएं कि ये जो फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो P1, यहाँ क्या प्रेशर होगा बताएं इस पर? फाइनल 1 आंसर ATM. 2.04 है। अच्छा, जब ये यहाँ पर होगा ना, तो इस पे जो प्रेशर है सिर्फ, अब ऊपर कोई लिक्विड नहीं, एयर ही है,
तो एयर का प्रेशर होगा 1 atm। जी राइट, क्या आंसर आ रहा था आपका बेटा? 2.04 ठीक है, अच्छा जी, सेंटीमीटर। लेकिन हम ज्यादा सिंपल मेथड से कर रहे हैं। अच्छा P1 क्या होगा, ये है टेक्निकल, बताएं यहाँ पर। P1 का मतलब जो शुरू में जो वॉल्यूम था V1 था और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो P1। तो बेटा यहाँ पर उसके ऊपर लिक्विड प्रेशर लगा रहा है तो 20 मीटर लगाएगा 2 atm, और लिक्विड के ऊपर एयर प्रेशर लगा रही है 3 1 atm, तो इट विल बी 3 atm, राइट? बेटा इस पूरे क्वेश्चन में ये चीज अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन समझ आ गया कि जब हम सरफेस पे जाते हैं तो सिर्फ एयर रह जाती है, अब कोई लिक्विड नहीं है, तो एयर का प्रेशर 1 atm। इसका मतलब एयर का प्रेशर यहाँ काउंट कर रहे हैं हम, तो अब नीचे भी काउंट करेंगे। 2 atm लिक्विड का और 1 atm उसके ऊपर एयर का, तो 3 atm। हमें V1 चाहिए, ये जो 3 atm मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो एटीएम एटीएम से, देखो यूनिट्स का सेम रखना क्या फायदा मुझे, तो एटीएम एटीएम से कैंसिल हो जाएगा, राइट? एंड 3 2 द 6 कैंसिल होकर 2 बचेगा, 2 1 द 2, तो V1 विल बी 2 सेंटीमीटर क्यूब, राइट बेटा जी? क्लियर? ये तो अगर हम क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स यूज कर लेते फिर? बेटा आप वो कर रहे हो ना, वर्किंग ज्यादा कर रहे हो आप। जरूर एक चीज को हम मैथमेटिकली एक से ज्यादा तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन हम कन्वीनियंटली या एक वर्किंग करें तो दैट मेक्स इट इजियर, राइट? अच्छा अच्छे ठीक है। बच्चे हैं ना बेटा, वो उनके लिए वो जिस मर्जी मेथड से करें। अच्छा जी, नाउ द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर टुडे इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, मास यहाँ फिर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब रह जाते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करें, हीटअप करें, तो वो एक्सपैंड करती है ना, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो मींस वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये चार्ज बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक एमसीक्यू आया है, उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। व्हेन वी से द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ये बात आने लगी। व्हेन वी से वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ईच अदर, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ ये होता है, ये नहीं, ये ओरिजिन से नहीं। अब फर्क क्या है, अगर आपने वो डिफरेंस देखना है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ होता है व्हेन टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन स्केल। अगर हम सेल्सियस में लें तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। इसका मतलब ये लॉ अप्लाई एप्लीकेबल नहीं है व्हेन टेम्परेचर इज टेकन टू बी सेल्सियस। दैट इज व्हाई जब फर्स्ट डे हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम एसआई बेस यूनिट्स उसकी डिस्कस करते हैं, तो हम टेम्परेचर की बेस यूनिट एसआई यूनिट केल्विन पढ़ते हैं, सेल्सियस नहीं पढ़ते। क्यों? बिकॉज फिजिक्स के लॉज तब 100% एप्लीकेबल होते हैं व्हेन टेम्परेचर इज टेकन टू बी केल्विन। उसकी रीजन क्या है? टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी यूजुअली पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, लेकिन सेल्सियस में आप यू सी नेगेटिव रीडिंग्स भी है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, वेस्टर्न एरियाज में ठंड हो जाती है तो नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है सेल्सियस में। लेकिन बेटा केल्विन एक्चुअली इज द ट्रू स्केल फॉर द टेम्परेचर, कि वो नेगेटिव नहीं होता, उसमें जो 0 केल्विन है इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, राइट? और वो सेल्सियस में -273 होता है, स्पेस का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट इतना ही, राइट? क्लियर? सर सो हमें कन्वर्ट करना हो तो हम 273 ऐड करेंगे? जी जी जी, बिल्कुल, ही हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया, राइट बेटा जी? सो दैट इज ऑल फॉर माय फ्रॉम माय साइड